सिक्स कैलकुलेटर। बेसिकली इसमें हमें करना क्या, हमें कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में क्या होता है, कुछ ऑपरेशन हो जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और रिमाइंडर। तो हम ये 5 ऑपरेशन करने वाले हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्विच ऑपरेटर। तो स्विच होगा क्या कि वहाँ पे हम एक ऑपरेटर ले सकते हैं यूजर से कि आपको क्या ऑपरेटर चाहिए, लेके प्लस माइनस। अब वो ऑपरेटर हम स्विच में ऐड करके उस स्विच की हेल्प से हम उसको अगर मुझे ऐड करना है तो वो ऐड जो ऑपरेटर वो परफॉर्म हो, अगर सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर परफॉर्म हो। इस तरह से वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहले तो मुझे ऑपरेंट चाहिए। ऑपरेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से ऑपरेंट मांगेंगे। हम उसको हम क्या करेंगे, कोई 2 वेरिएबल लेंगे, जैसे नम वन और एक को देते हैं नम। ये हम यूजर से मांगेंगे। यूजर जैसे इंटर करेगा, मान लो कोई वैल्यू यहाँ पे इंटर होती है एक्स एंड वाई, तो ये जो वैल्यू ये यूजर ने इंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यूजर से ऑपरेटर मांगेंगे, कहेंगे इंटर द ऑपरेटर। मान लो उसने कोई ऑपरेटर जेड, कोई ऑपरेटर उसने जेड इंटर किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे, स्विच। और स्विच में क्या करेंगे, ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। यहाँ पे कुछ केस बनेंगे, जैसे केस अगर प्लस हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम केस क्या कर देंगे, केस ऑपरेटर में जो भी आया, जैसे मान लो ऑपरेटर में क्या है, प्लस आया। अगर प्लस आया है तो हमें क्या परफॉर्म करना है, इस तरह से केस। माइनस आया है तो क्या परफॉर्म करना है, इस तरह से केस। अगर मल्टीप्लाई आया है तो क्या परफॉर्म करना है, इस तरह से हम लोग केस बनाएंगे। और लास्ट में एक डिफॉल्ट केस रखेंगे। ये केस क्या करेगा, अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो ऑपरेटर जो उसने जो यूजर ने इंटर किया है वो ऑपरेटर प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब वो ऑपरेटर है ही नहीं। तो हम यहाँ पे कर देंगे रॉन्ग ऑपरेटर। इस तरह से हम कुछ प्रिंट करेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटर यहाँ मैच ही नहीं कि किस केस में कितना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो वो ऑपरेटर यहाँ पे है नहीं। तो हम इस तरह से क्या कर देंगे, यू आर सेलेक्टेड रॉन्ग ऑपरेटर। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो देखते हैं कोड। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया है। इसका यूज करते हुए हमने क्या किया, 2 नंबर यूजर से कहा है कि ऑपरेशन करने के लिए प्लीज इंटर द 2 नंबर। तो जो पहला नंबर है नम वन में स्टोर होगा, दूसरा नंबर नम टू में स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से कहेंगे इंटर द ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर को 5 तरह से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रिमाइंडर, ये 5 ऑपरेटर को इंटर कर सकता है। अगर वो इन 5 के अलावा कोई और करता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये डिफॉल्ट कंडीशन चलेगा, डिफॉल्ट। तो वो क्या क्या कहेगा, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन। इस तरह से प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसने जैसे ऑपरेटर इंटर किया यूजर ने, तो वो क्या होगा, ऑपरेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये नेक्स्ट होता है, ये एक स्ट्रिंग लेता है। तो जब यूजर ने डाला होगा तो उसको एक एज स्ट्रिंग लिया होगा, लेकिन हमें लेना है कि हमने कैरेक्टर लेना है, क्योंकि वो तो ये जो ऑपरेटर होगा वो तो एक कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे कैर एट जीरो, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो उसके अगर जीरो इंडेक्स पे कोई भी हम ले ले तो वो क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारे कैरेक्टर में सेव होगा। इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। जब हमने कहा कि स्विच कंडीशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगाया। अगर यही ऑपरेटर प्लस होता है तो क्या होगा, तो हमें प्रिंट हो जाएगा प्लस नम वन प्लस नम टू। इसी तरह अगर केस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, नम वन माइनस नम। इसी तरह से केस अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगा। फिर डिवाइड होगा, डिवाइड जैसे प्रिंट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, कंडीशन चलता रहेगा। मान लो मैंने प्लस लगाया तो ये केस चलेगा, फिर ये ब्रेक नहीं होगा तो ये फिर केस माइनस वाला माइनस पे जाएगा, फिर माइनस भी चलेगा, फिर केस मल्टीप्लाई भी जाएगा, मल्टीप्लाई भी चलेगा। तो ये धीरे धीरे सारे केस चलने लगे। इसलिए हमें ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ब्रेक लग जाए ये पूरे इस स्विच कंडीशन से बाहर निकल जाए, फिर मुझे और भी अनदर अनदर केस चलाने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी यूजर ने माइनस एंटर किया तो प्लस पे जाता, प्लस पे ये मैच नहीं हुआ तो गया माइनस पे। अब माइनस पे ये गया तो ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेकिन अगर ब्रेक ना लगा होता तो क्या होता है, ये फिर नेक्स्ट चला जाता है। तो ये ब्रेक लगा दी तो क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इस स्विच लूप से बाहर निकल आएगा। और अगर कोई भी केस फॉलो नहीं होता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑपरेटर प्लीज ट्राई अगेन। इस तरह से इस कोड को हम लोग करेंगे, रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 परफॉर्म ऑपरेशन, 2 नंबर प्रिंट करने हैं। मैंने क्या किया, पहला 4 किया, दूसरा 5 किया। अब कह रहा है ऑपरेटर इंटर द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर मैंने क्या किया, मैंने माइनस किया। तो क्या आंसर आना चाहिए, -1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। इसी तरह से अगर मैंने 6 लिया, 8 लिया, इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई लिया, क्या हो गया, 648 आ गया। एक रिमाइंडर वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने 67 दिया, अब यहाँ पे मैंने दिया 8, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए,
8964, तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ पे देते हैं रिमाइंडर सिंबल, आना कितना चाहिए 3, तो 3 रिमाइंडर आ गया। अब हम ऐसा ऑपरेटर देते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं है इस स्विच में, तो हमारे क्या होना है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन चलना चाहिए। तो मान लो मैंने पहले 6 दिया, 7 दिया, फिर हम कुछ ऐसा देते हैं, पहले डॉलर दे दिए, तो क्या होगा, यू हैव सेलेक्टेड रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरह से इस कोड को हम लोग करेंगे।